Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of माइक्रोइकोनॉमिक्स। हम माइक्रोइकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नेम क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अभी हमारी क्या चल रही है, केवल इकोनॉमिक्स चल रही है। कल मैंने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के अलावा भी हमारे इकोनॉमिक्स के फर्दर टू टाइप्स होते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, क्या कहते, किसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Positive economics deals with the economic issues related to past, present and future. It means कि जो issues होते हैं, जो problems होती हैं, कि past में क्या problems थी, present में वो problems कैसी है और in future क्या होने वाला है, वो सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी कौन करती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है। पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर, प्रेजेंट का इफेक्ट फ्यूचर्स के ऊपर। जो भी इश्यूज होंगे वो कंप्लीटली किस रिलेटेड होते हैं, व्हाट वाज, ये कहती है क्या था, व्हाट इज अभी क्या है एंड आगे व्हाट वुड बी, आगे क्या होगा, व्हाट वुड बी। तो व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, इनके बीच में क्या करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है। उसी से सारे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं। अब है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो हमें रीड करनी है। रीड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जैसे कि कैसे हम पता करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पॉवर्टी इज अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नन। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो पॉवर्टी थी वो क्या हुई है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रपोर्शन देन अब से मतलब अब के अकॉर्डिंग देखें, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज्यादा क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू पास्ट, ये स्टेटमेंट किस रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट के बारे में हमें बता रहा है। पास्ट में ये प्रॉब्लम्स थी कि जो पॉवर्टी बहुत ज्यादा क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी, अब के कंपैरिजन में ज्यादा से ज्यादा क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी। तो ये पास्ट की प्रॉब्लम्स को बता दिया। आगे कहता है कि 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। आज इन प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट सो इन प्रेजेंट सिचुएशंस, ये प्रेजेंट सिचुएशंस को बता रही है कि जो 22% पॉपुलेशन है इंडिया की वो कैसी है, एब्सोल्युटली पुअर। एब्सोल्युटली पुअर का मींस है कि दोस पर्संस हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जो पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है हमारी गवर्नमेंट ने कि इस पॉवर्टी लाइन के सारे कैसे हैं, बिलो चल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पुअर। एब्सोल्यूट पुअर का मींस ही क्या होता है कि दोस पर्संस हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो 22% पर्सन है जो आज भी कैसे हैं, बिलो ऑन पॉवर्टी लाइन है। तो इससे ये किसको शो कर रहा है, आज प्रेजेंट की सिचुएशन, प्रेजेंट की जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये उस चीज को क्या कर रही है, शो कर रही है। थर्ड कहता है कि इफ द पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूअस ग्रो एट एग्जिस्टिंग रेट, यदि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इसी रेट से बढ़ती रहेगी तो पॉवर्टी विल बी एक्सटेंड, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो अगर ऐसे वो कह रहा, फ्यूचर बता रहा है हमारा, क्या बता रहा है हमारा फ्यूचर, कि ऐसे ही अगर क्या होता रहा, पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में, आज तो 22% है, तो आने वाले टाइम में जो रेट है पॉवर्टी की ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस इसने ये बता दिया व्हाट वाज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, व्हाट इज प्रेजेंट में क्या है, 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, फ्यूचर में क्या होगा, पॉवर्टी एक्सटेंड्स होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इसने तीनों ही लाइनों को क्या कर, तीनों ही स्टेटमेंट्स को क्या करते, क्लियर कर दिया कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सही नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए।
हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में ना हो सकता है ऐसा फ्यूचर में ना हो, चाहे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम इतना डेवलप कर जाए, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो जाए कि हो सकता है ये जो पॉवर्टी लाइन है और भी ज्यादा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ये इंक्रीज ना हो पाए। तो ये कह रहे इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं आर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, वो ट्रुथ के लिए वेरीफिएबल नहीं होती कि ऐसा हो जाएगा। मैं इसे तो बताया है। फ्यूचर कैसा है हमारा, अनसर्टेन है। फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन फ्यूचर। और अनसर्टेनिटी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो कमिटमेंट हमने आज कर दी वो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा था कि इन 2020 19 और 20 का जब बजट बना था और फेब के अंदर जब बजट पास किया गया 2021 का, तो गवर्नमेंट की जो मेन एम क्या था कि अब की बार हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सेल्फ सफिशिएंसी उसको हमें अचीव करना है, जैसा अभी गवर्नमेंट कर रही है, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना है, या फिर ये प्लान्स हमने बनाए इनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन फ्यूचर कैसा, अनसर्टेन। क्या हुआ, मार्च के लास्ट के अंदर हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्री की इतनी बुरी कंडीशंस आ गई है, जीडीपी तो बढ़ने किसकी छोड़ो, क्या होने वाला है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, हमारी डगमगा गई है, कि अब इस इकोनॉमी से उभरना बहुत ही मुश्किल है। तो जो जरूरी नहीं है कि हम फ्यूचर्स के लिए जो भी हमने कमिटमेंट कर रहे हैं वो सारी कमिटमेंट कैसे हो सही। अगर हो सकता है कि सारी चीजें हमारे फेवर में हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि हम किसी की बच्चे के बारे में कमिट कर देते हैं कि इस बच्चे के तो 9th क्लास में कोई मार्क्स ही नहीं आए थे, 10th में देखो क्या पढ़ रहा है, 9th का मैथ अच्छे से नहीं किया, 10th का मैथ इसको कहां से समझ आएगा, देख लेना ये 11th 12th तो मुश्किल से कर पाएगा। और हो सकता है वो ही बच्चा 11th 12th में इतने अच्छी मेहनत करे, इतना हार्ड वर्क करे, वो 11th 12th के अंदर क्या हो जाए, टॉप हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th तक चाहे वो डफर हो, वो मुश्किल से पास हुए हो, लेकिन 11th 12th में बहुत अच्छी मेहनत करें और क्या हो जाए, वो पास हो जाए। मतलब हमने कमिटमेंट की, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, पास भी नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर है भाई, फ्यूचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तभी कहते हैं कि जो कमिटमेंट होती है, स्टेटमेंट्स होती है, जो फ्यूचर के लिए होती है, वो जरूरी नहीं है वो सारी कैसी हो, ट्रू हो। क्लियर हो गया। अब है इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, इट एनालाइज द इकोनॉमिक्स बिहेवियर। ये इकोनॉमिक्स बिहेवियर की क्या करता है, एनालिसिस करता है ऑफ द पीपल रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि जो भी पीपल्स किससे रिलेट होते हैं, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, उनके बिहेवियर के बारे में क्या करता है, ये एनालिसिस करता है, स्टडी करता है कि उनका पास्ट कैसा है, आज प्रेजेंट कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा। हम कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, अब की बार देखना 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इसका फ्यूचर में क्या होगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स बिहेवियर, लोगों का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, हम यहाँ बात करें इकोनॉमिक बिहेवियर या मनी से हमारा क्या मीन्स है, उनके बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। सेकंड, these statements are based on facts and figures। जो स्टेटमेंट्स होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। जो 22% हो गया, फैक्ट्स क्या हो गया, यहाँ पर हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी, जो मेन फैक्ट्स क्या था, पॉवर्टी। फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड होता है, जो किस रिलेटेड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में अभी क्या है, व्हाट इज, एंड फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट वुड बी। नेक्स्ट है, these statements are verifiable for truth। जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये ट्रुथ के लिए क्या होती है, वेरीफिएबल होती हैं। यहाँ मैंने कहा नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ, तो जरूरी नहीं वो सही हो, लेकिन ट्रुथ के लिए क्या हो सकती है, वेरीफाई हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जिसका पास्ट और प्रेजेंट हमें पता चल जाए तो फ्यूचर में भी हम क्या कर सकते हैं, 80 90% तो उसको बता सकते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। हम कहते हैं बच्चे, अगर बच्चे आपने मेहनत नहीं की तो आप 11th क्लास नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हमें किससे पता चला, आपके यूटी से पता चला, एग्जाम से पता चला है कि आप 11th नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या कर लिया, फिर आपने बहुत अच्छे, हमने क्या कहेंगे कि बच्चे आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो वो सारे क्या है, मतलब वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। तो ट्रुथ के लिए वो क्या होते हैं, वेरीफाइबल हो सकते हैं, हो सकता है कि वो सारे क्या हो जाए, ट्रू भी हो जाए। आगे कहता है दिस स्टेटमेंट do not reflect any value, judgment and opinion। हमने देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी पढ़ा, केवल क्या पढ़ी, प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ी है, प्रॉब्लम्स। बट हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा
कि क्या होगा इसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट क्या हो, ओपिनियन हो, कि हम किसी भी सॉल्यूशंस नहीं देखा, कितने सारे प्रॉब्लम्स तो बता दी कि ऐसा था, ऐसा है, ऐसा होगा, बट इसका सॉल्यूशंस क्या है हमने कहीं भी सॉल्यूशंस को नहीं देखा। तो यही कह रहा है कि किस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी वैल्यू जजमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम तो बता दी बट अभी तक क्या नहीं बताया, इसका सॉल्यूशंस नहीं बताया, वैल्यू जजमेंट नहीं बताई, अपने ओपिनियन नहीं दिए। तो क्या कर रहा है, केवल ये किसको शो करता है, प्रॉब्लम्स को शो करता है, बट ये प्रॉब्लम ये नहीं शो करता कि हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए, इसको कैसे यहाँ से हटाया जाए। तो ये काम कौन करेगा, नेक्स्ट हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन करती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? Normative economics refers to the economics which deals with what or to be। जो किसमें डील कर रही है, what और to be क्या होना चाहिए। It deals with opinion, किसमें डील करेगी, it deals with opinion, मतलब कि विचार बताती है। देखो यहाँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर इसने केवल क्या बताई, प्रॉब्लम्स बताई। क्या बताई है, केवल प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो किस रिलेटेड थी, पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से जो रिलेटेड थी वही प्रॉब्लम्स बताई। बट यहाँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा कि हाउ टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स, किन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए, वो सॉल्यूशंस बताएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर ये कैसे बताती है, हम यहाँ ऑब्जर्वेशंस के अंदर देखते हैं ये प्रॉब्लम्स और ये क्या है, इसके सॉल्यूशंस। जैसे इसने कहा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इज अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉवर्टी है उसकी बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसी इफेक्ट थी, पॉवर्टी से, देन नाउ, अब की बजाय। तो क्या करना चाहिए, मनरेगा स्कीम्स विल बी स्टार्ट, क्या होगी, शुड बी स्टार्ट, सॉरी मनरेगा स्कीम है वो क्या होनी चाहिए, वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो कहते हैं जो मनरेगा स्कीम्स है, वन डे ब्रिंग दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा उस स्कीम से कि कोई भी पर्सन क्या रहने वाला नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाला। तो कौन कहता है, इसको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं कि पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। पॉवर्टी का मतलब है कि जो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और बेसिक नीड्स का फुलफिल ना होने का कारण क्या है कि वो लोग, उनके पास क्या नहीं, इनकम नहीं है, इनकम के सोर्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो क्या नहीं होगा, वो पुअर नहीं रहेंगे। तो एक सजेशन ये दे दिया। सेकंड कहते हैं कि मनरेगा जस्ट अ प्रोग्राम्स ऑफ फाइनेंशियल एड्स। जो मनरेगा वो तो केवल फाइनेंशियल एड है, लोगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आपस में सभी इकोनॉमिक्स अपने अपने क्या दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं कि वो क्या एक फाइनेंशियल एड है जो क्या करती है, पुअर पर्संस की, रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। थर्ड कहता है कि मनरेगा यूज टैक्स पेयर तो शुड बी स्टॉप। मनरेगा किसको यूज करती है, टैक्स पेयर को यूज करती है कि जितना हमसे लेती है उतना ही हमारे ऊपर क्या कर लेती है, हमारे ऊपर टैक्स लगा देती है। भाई जब आप इनकम अर्न करोगे तो क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि शुड बी स्टॉप, इसको स्टॉप कर देना चाहिए कि रोजगार तो दे रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन साथ साथ क्या लेती है, टैक्स लेती है। मनरेगा स्कीम के अंदर क्या लगता है, टैक्स लगता है, जो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। फोर्थ में कहता है कि मनरेगा इंश्योर, मनरेगा को ये श्योर कर लेना चाहिए, मनरेगा स्कीम्स को जब गवर्नमेंट बना रही है तो ये श्योरिटी करे कि मनरेगा इंश्योर एसेट्स क्रिएशन इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में मनरेगा से कोई भी एसेट्स क्रिएट होगी या नहीं होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट क्या देती है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करवा रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है। तो क्या सब्सिडी से, ओल्ड एज पेंशन से, इनसे क्या गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स क्रिएट हो रही है, हम क्या अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है बट उस खर्चे के बदले आपके पास कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 25 रुपीज खर्च के, 25 रुपीज के बदले मेरे पास ये पेन है, मैंने 25 रुपीज दे दिए किसी को, बट मेरे पास क्या है, एक पेन है, ये मेरी क्या एसेट्स। तो बोले कि गवर्नमेंट के को मनरेगा के अंदर ये श्योरिटी कर लेना चाहिए, जब वो स्कीम को चालू कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है,
तो उसके पास भी कोई एसेट्स होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या बनाए, रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, तो क्या करेगी, देखो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मशीन वर्क करेंगे, एम्प्लॉइज काम करेंगे, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको जॉब मिलेगी, क्लर्क है, कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि सबको क्या मिलने वाली है, उस काम के अंदर जॉब मिलने वाली है, सबका भला हो जाएगा, वेलफेयर हो जाएगा, और साथ साथ गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इस टाइप की स्कीम हो कि जहां पर गवर्नमेंट की भी एसेट्स क्या हो, इंक्रीज, जो गवर्नमेंट की वेल्थ है वो बढ़ जाए। वेल्थ जितनी ज्यादा बढ़ेगी गवर्नमेंट की, उतने ही वो लोगों को क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकती है। तो ये सॉल्यूशंस थे कि इस प्रॉब्लम से कैसे, जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें सॉल्यूशन दे दिए उन्होंने, अपनी वैल्यू जजमेंट, अपने ओपिनियन बता दिए। अब ये कहते हैं कि नेक्स्ट फीचर्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, तो फीचर्स में क्या है, सबसे पहले वैल्यू जजमेंट। क्या आता है, वैल्यू जजमेंट आता है। इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये जज करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करती है, क्या सही है क्या गलत है, सभी के बारे में बताएगी। साइटिंग कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट, यहाँ पर जो डील किसमें हुई है, ओपिनियन में। जहां ओपिनियन में डील होती है और कंट्रोवर्सी भी होती है, और क्या होती है, डिबेट, वाद विवाद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल में बहस किसको लेकर हो रही है, कोरोना वायरस को लेकर हो रही है, लॉकडाउन को लेकर बहस चल रही है कि काफी सारे जो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी के फेवर में इकोनॉमिक सोचते हैं कि जो लॉकडाउन है उसको बंद कर देना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं बंद करने, लॉकडाउन को और नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन चली जाएगी। आपको इसके साथ अपनी क्या करो, प्रिकॉशंस को आप अप्लाई करो, प्रिकॉशंस करो, आप अपनी सेफ्टी के लिए खुद से इंश्योर हो, लेकिन आप लॉकडाउन को मत बढ़ाओ। जितना अगर बढ़ाते हो तो इकोनॉमी बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, और इस सिचुएशन से वापस उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा। मतलब कि लोगों के इस लॉकडाउन को लेकर भी अलग अलग क्या है, ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन, तो उनके बीच में क्या होती है, कंट्रोवर्सी होती है, कोई फेवर में कहता है, कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है। सेम किसमें होता है, सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि लोग कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, कि ओल्ड एज पेंशन को स्टॉप कर देनी चाहिए। तो जो इसके फेवर में नहीं है वो क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, स्टॉप कर देनी चाहिए, इससे गवर्नमेंट के का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, इस ओल्ड एज पेंशन को देने के लिए भी बाहर से लोन लेती है, जिससे हमारा फॉरेन बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। और कुछ कहते हैं नहीं, ओल्ड एज पेंशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनका वेलफेयर नहीं हो सकता। तो अलग अलग लोगों के क्या है, व्यूज होते हैं। फिर ये कहता है इंडिकेट ओपिनियन, ये किसको इंडिकेट करती है, ओपिनियन इंडिकेट करता है, नॉट वेरिफिएबल फॉर ट्रुथ। जरूरी नहीं कि जो हमने डिसीजन लिया वो क्या हो, सही हो। जैसे ये कहा कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाना चाहिए, सॉरी लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, अभी भी क्या नहीं हो कि ज्यादा ज्यादा लोगों को छूट ना मिले, तो क्या हो, तो क्या ये हो पॉसिबल है कि जो केसेस आज बढ़ रहे हैं वो केसेस नहीं बढ़ेंगे, वो तब भी बढ़ेंगे। तो क्या है कि वेरीफाई फॉर ट्रुथ, ऐसा नहीं है कि जो जजमेंट आपने दिया या आपने जो ओपिनियन दिए वो सारे सही हैं, वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट, दी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी। जो स्टेटमेंट्स होती है किसको रिफ्लेक्ट करती है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए एज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के रूप में बताती है एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने केवल क्या बताई थी, प्रॉब्लम्स बताई, और नॉर्मेटिव क्या बता रही है, उनके जजमेंट बता रही है, उनके ओपिनियन बता रही है कि हाउ टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स है इनको कैसे रिमूव किया जाए। अब है कि द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये किसमें होता है, व्हाट ऑट टू बी, दीज सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या दीज डील्स विद द इश्यू रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, उस टाइप के इश्यूज के बारे में क्या करता है, ये स्टडी करता है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके अंदर किस चीज इंक्लूड किया जाता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील्स विद व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, इसके बारे में डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या नहीं होता, कोई ओपिनियन, देयर इज नो इन्वॉल्व एनी ओपिनियन, बट यहाँ पर क्या होता है, हियर ओपिनियन आर इन्वॉल्व। यहाँ के अंदर यहाँ क्या होता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। यहाँ के जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, बट यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, कि वो क्या हो, वेरीफेबल फॉर ट्रूथ हो। यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, डिबेट नहीं होती, बट यहाँ पर क्या होती है, कंट्रोवर्सी होती है और डिबेट होती है। ये क्या थे इनके डिफरेंसेस। तो क्लियर हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव क्या है। पॉजिटिव केवल प्रॉब्लम्स को बता रही है, नॉर्मेटिव उनकी प्रॉब्लम्स को क्या कर रही है, सॉल्यूशंस बता रही है कि आपको ये करना चाहिए, तो सॉल्यूशन सारे हमारे सही नहीं होते। क्लियर हो गया, तो टॉपिक आज हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब लास्ट बेटा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बार बार मैं वीडियो में डेली आपको वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस में, अकाउंट्स में, इंग्लिश में है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज बेटा आप अपने कंसर्न टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। आप उनको कॉल कीजिए, जरूरी नहीं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो, आप उनको कॉल कीजिए, किसी भी टाइम कॉल करके उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप हमें बताइए। लेकिन काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को ही गुमराह कर रहे हैं कि हमें वीडियो समझ नहीं आ रही है, टीचर क्या पढ़ा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज बेटा ऐसा नहीं करना है, पेरेंट्स को गुमराह नहीं करना है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्टडी आज हमें कराई जा रही है अकॉर्डिंग सिचुएशंस को देखते हुए, तो उस स्टडी को आपको क्या करना है बेटा, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है। क्योंकि इसमें मजबूरी केवल आपकी भी हमारी भी मजबूरी है कि हम आपको आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर नहीं पढ़ा सकते, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके नहीं पढ़ सकते, मतलब कि टुगेदर विद हमारी क्या स्टडी नहीं हो सकती। तो प्लीज बेटा आप हमें कोऑपरेट कीजिए, और आप कोऑपरेट करोगे तभी हम लोग आपके लिए कुछ नया कर पाएंगे। ठीक है, काफी पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम्स होती है कि मैडम बच्चे ये बोल रहे वीडियो समझ नहीं आ रही। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वीडियो देखो और वो आपको समझ ना आए, क्योंकि सभी टीचर्स ने उसके अंदर एफर्ट्स डाले हुए हैं, एफर्ट्स किए हुए हैं आपको समझाने के, और सभी छोटा छोटा टॉपिक्स करके आपको समझा रहे हैं। तो प्लीज आप उन छोटे छोटे टॉपिक्स को समझिए, अपने सब्जेक्ट्स की वैल्यू को पहचानिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट 11th क्लास के अंदर 12th का जो सिलेबस होता है कंप्लीटली बेस है, जिसको आपको हायर एजुकेशन आप अचीव करोगे, वहां कंप्लीट ही ये सिलेबस आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गया, तो किसी भी बच्चे की आगे से ये प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ प्रॉब्लम्स होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप प्लीज को बार बार शेयर कीजिए, बार बार पूछिए, कॉल कर पूछिए, उसके लिए आपसे मना नहीं है। बट आप ये मत बताइए, झूठ मत बोलिए कि हमें वीडियो क्लियर नहीं हो रही, हमें नहीं पढ़ना, हमारे पास बुक नहीं है। प्लीज आप इस टाइप के एक्सक्यूज मत दो पेरेंट्स को।